गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप वाइट बोर्ड्स पे आप केयरफुली देखो। ये अर्थ के इंटीरियर के बारे में टॉपिक है और आपको इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्या 2 क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो पेट के एग्ज़ाम्स हैं तो उसके लिए हम इसे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होता है, अर्थ की इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो अर्थ के स्ट्रक्चर में सरफेसेस में चेंजेज आते हैं, हम उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा टर्म हमारा है डायस्ट्रॉफिज्म। ये क्या होता है, सरफेस जो रॉक्स होते हैं अर्थ पे, उसके मूवमेंट या उसके रिप्लेसमेंट की वजह से जो उसका स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर होता है। जैसे सरफेस में रीस्ट्रक्चर होके कुछ और बन गया स्ट्रक्चर, तो इसको मतलब हम कहते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। और ओरोजेनिक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, मतलब कि माउंटेन निर्माण, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को हम ओरोजेनिक कहते हैं। और एपेरोजेनिक क्या होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग एपियरोजेनिक होती है। ठीक है, ये चारों टर्म्स थे। इसके बाद हम देखते हैं अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है। तो अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट होती है, सेकेंड लेयर होती है मेंटल, और थर्ड होती है कोर। इनर मोस्ट लेयर को हम कोर कहते हैं। अब इन तीनों लेयर्स को भी देखिए आप, फिगर में मैंने ड्रॉ किया है, 2-2 लेयर्स में डिवाइड है। ये जो हमारी कोर है वो भी 2 लेयर में डिवाइड है, अपर कोर लोअर कोर। इसी तरह मेंटल हमारी 2 लेयर में डिवाइड है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। आप देखिए जो हमारी क्रस्ट है वो भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। अब देखो, क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो अलग अलग जगह पे, जैसे जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ 70 किलोमीटर्स तक मोटा हो जाता है क्रस्ट, और जहाँ कॉन्टिनेंट वहाँ ओशियानिक होते हैं, वो ओशियानिक जो क्रस्ट होता है वो पतला होता है इन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बाद हमारा मेंटल वाला लेयर 2900 किलोमीटर अंदर तक जाता है, और जो हमारा कोर वाला एरिया है उसका सेंटर जो होता है 6378 किलोमीटर तक अंदर तक जाता है। अब देखो, यहाँ हमने 6 लेयर को डिस्कस किया, क्योंकि सब में 2-2 डिवीज़न थे। तो अब देखो, इनके बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है, उसका नाम है और इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको मैंने एक टर्म्स मतलब थोड़ा ईजी करने के लिए ट्रिक बना दिया, कोमा रिपीटी गुट लेमन। ऐसे आपको याद करना, कोमा एक बीमारी है, रिपीटी गुट लेमन। ठीक है, तो अगर आप ये ट्रिक याद कर ले तो आपको सारी डिसकंटिन्यूटी याद हो जाएगी। तो आप देखो, अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको कोनराड कहते हैं। अगर क्रस्ट से भी याद करोगे तो आपको ये याद होना चाहिए, दोनों क्रस्ट के बीच में कोनराड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अब उसके बाद जो लोअर क्रस्ट है और फिर अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, या उसको मोहरोबिक भी कहते हैं। अब इसी तरह अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में जो होता है उसको रिपीटी कहते हैं, और लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको गोटेनबर्ग कहते हैं। और इसी तरह लास्ट में जो हमारा कोर में होता है, अपर और लोअर कोर में जो होता है उसे हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो इस तरह ये डिसकंटिन्यूटी आप याद कर लो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप ये ट्रिक से भी याद कर सकते हो, कोमा रिपीटी गुट लेमन। ठीक है, तो इस तरह से आप अर्थ के इंटीरियर में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपको वो बताया। फिर प्लीज़ ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।